दो जवान प्रेमी 3 दिन से लापता, न फ़ोन न कोई पता, और जब मिले तो ज़मीन के अंदर दोनों दफन मिले। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर की, जहां एक गांव पड़ता है उमरी सब्जीपुर, जहां एक पिता अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेंट लिखाने जाता है। मिसिंग बेटे की उम्र 25 साल के आसपास है, जिसका नाम मोहम्मद अरमान होता है, जो कि हाल ही में सऊदी अरबिया से काम कर कर लौटा था। और पिता ने ये भी बताया कि वो 3 दिन से लापता है और उसका मोबाइल नंबर भी बंद आ रहा है। उन्होंने रिश्तेदारी में इधर उधर हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन उनका बेटा उन्हें नहीं मिल रहा। अब पुलिस ने ये कंप्लेंट लिख ली, तो अगले दिन से पुलिस अपनी जांच शुरू करती है, गांव में जाती है, लोगों के बीच में पूछताछ करती है। तो पुलिस को पता चलता है कि जो मोहम्मद अरमान नाम का लड़का है, वो मोहल्ले की एक काजल नाम की लड़की से मोहब्बत करता है, जो कि एक अलग समुदाय की होती है। अब पुलिस काजल के घर पर भी जाती है पता करने, पूछताछ करने। तो वहाँ पर जाकर पता चलता है कि 3 दिन से काजल भी लापता है। अब पुलिस और भी सख्ती में आ जाती है। उनको लगता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हो सकता है वो इस गांव को छोड़ के बाहर कहीं चले गए हों दोनों लोग। तो इसलिए पुलिस इस केस को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती है और इस केस को यहीं लगभग रफा दफा करने की कोशिश हो जाती है। लेकिन इस बात से अरमान के पिता हैं वो सहमति नहीं उठाते हैं और वो अपनी कंप्लेंट को एसएसपी तक पहुंचा देते हैं। अब एसएसपी के दबाव की वजह से पुलिस और तेज़ी से काम करती है, लोगों के बीच में जाती है, ढूंढने की पूरी कोशिश करती है। तो इससे पुलिस को एक सुराग मिलता है और पता चलता है कि जो गांव का एक मंदिर है नीम करोड़ी वाला, उसके पीछे मिट्टी हाल ही में खोदी गई है, मतलब खुदी हुई मिट्टी है। तो पुलिस को शक होता है और वो वहाँ पर पहुँचती है। वहाँ पर जाके देखती है कि जो मिट्टी है वो ताज़ी खुदी हुई है। तो उससे जब खुदाई होती है, उसकी मिट्टी को हटाया जाता है, तो जिसे देखकर पुलिस और मोहल्ले के सारे लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। वहाँ पर दोनों लोगों की लाश को दबाया गया होता है। अब पुलिस दोनों लाशों को बरामद कर लेती है। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा जो सवाल था वो ये था कि इन दोनों की हत्या किसने की। अब पुलिस का सबसे पहले सीधा जो शक जाता है वो जाता है काजल के परिवार के लोगों को पर। अब पुलिस सीधा काजल के घर पहुंचती है, वहां लोगों से पूछताछ करती है, घर वालों से, और उनका शक जाता है सीधे सीधे काजल के भाइयों पर। भाइयों को पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए थाने में लेके आती है। काजल के भाइयों से कड़ी पूछताछ के बाद काजल के भाइयों ने बताया कि कैसे उन्होंने उन दोनों लोगों को मार दिया। हुआ यूँ था कि अरमान काजल से मिलने के लिए उसके पास गया, जिसे काजल के भाई लोग देख लेते हैं। वो वहाँ पर जाते हैं, अरमान को पकड़ लेते हैं। अरमान को पकड़ने के बाद उसके हाथ पीछे बांध देते हैं और साथ ही अपनी बहन के भी हाथ पीछे से बांध देते हैं, और फिर तेज़ धारदार हथियार से उन दोनों पर इतना वार करते हैं जब तक वो दोनों मर नहीं जाते हैं। मरने के बाद अपना जुर्म छुपाने के लिए उन्होंने पास ही एक मंदिर के पीछे गड्ढा किया और उन दोनों को दबा दिया। उन्हें लगा कि अब ये जुर्म मेरा दब गया है। अब फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में दोनों भाई हैं। जब ये जानकारी बाहर लोगों को पता चली कि इस तरह से कत्ल किया गया, दोनों समुदायों के बीच आक्रोश बढ़ गया, जिसकी वजह से उस गांव में पीएसी तक को बुलाना पड़ा, जिससे कि दोनों समुदाय के बीच में लड़ाई झगड़ा ना बढ़े।